एवरीवन, आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज है एकादशी का अगला दिन, जो कि पारण का दिन होता है। और पारण का सारा काम मैंने कर दिया है और सभी ना आज सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि आज धनतेरस भी है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे पारण का जो भी है, जो चावलों का भोग लगता है वो लगा के पूजा वगैरह करके, और अभी मैं इस काम से फ्री हुई हूँ। अभी टाइम हुआ है 8 बजे का, तो 8 बजे तक ये पारण का काम मैंने कर दिया है। और इसके बाद अब मंदिर की सफाई करूँगी। तो जैसे मैं नहा ली हूँ तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मंदिर साफ़ करना और बाकी के जो काम है इनको करूँगी। वैसे नहाने से पहले ही सफाई का काम अच्छा लगता है करना, क्योंकि धूल मिट्टी में हो जाते हैं। लेकिन अब पूजा का काम ना आराम से हो जाएगा, कि पूजा को मैं आराम से साफ़ कर पाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद। और चावल मैंने बना दिया, अभी राजमा बनने के लिए रखूँगी, तो खाने का काम निपटाऊँगी साथ के साथ। और बच्चे भी लगे हुए हैं साथ में, तो वॉश बेसन वगैरह जो नीचे उसकी ड्रॉ है ना, वो सब साफ़ कर दिए हैं। उसमें अभी मन्नू को छोड़ा था, मैंने कहा बेटा तू इन्हें साफ़ कर। और आज बहुत सारा काम फैला हुआ है। आज ही ना सारी सफाई कर देनी है, ताकि कल का जो छोटी दीपावली का दिन है ना, उसमें मैं जो सजावट है वो कर सकूँ, लड़ी वगैरह लगा सकूँ। तो खाने का काम भी साथ साथ इसलिए ज़रूरी है, काम करते हैं ना तो भूख भी लगती है। और इसलिए पहले मैं राजमा भी बना दूंगी, राजमा बनने के लिए रख दूंगी, और उसके बाद अपना जो काम है वो करने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पे सूर्य ना टाइल्स साफ़ कर रहा है, और टाइल्स इसको दे रखी है कि तुझे पूरी करके ना टाइल्स साफ़ करनी है। और यहाँ पे ये देखो फ्रिज पूरा भरा हुआ है ऊपर से नीचे तक, साइड वाइड सब भरी हुई है इसकी। ये सब साफ करना है, फ्रिज को अंदर से भी साफ करना है। अभी किचन भी थोड़ा सा क्लीन करना है। वैसे नवरात्र में थोड़ी सी सफाई हो गई थी ना, तो इस वजह से इतना ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। जैसे पूजा वगैरह के फूल वूल सब धुल दिए थे, सब धुल के लगाए थे, तो उनको अब धुलूंगी नहीं। बस ऐसे ही थोड़ी सजावट करूंगी और सफाई करूंगी पूजा की। और आपको दिखाऊंगी, आपका कमेंट था कि जो विराट स्वरूप के पीछे मैंने तस्वीर लगाई हुई है, कि वो किस तरह से मैंने लगाई हुई है। आप पूछ रहे थे कि जब दीपावली की सफाई करो तो दिखाना। तो अभी जैसे चावल और बूरा दही का मैंने भोग लगाया है, तो उससे अपना व्रत खोलूंगी। अभी मैंने व्रत नहीं खोला है, आज पारण का दिन है, तो चलो करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे पतिदेव लगे हैं पंखे साफ़ करने। और जैसे कोई त्यौहार आता है तो इतनी हेल्प ये मेरी करवा देते हैं कि पूरे घर के पंखे झूमर वगैरह ये सब साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इनका हाथ यहाँ पे अच्छे से चला जाता है। कोई मतलब सीढ़ी वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्टूल पे खड़े होके इनकी अच्छे से सफाई कर देते हैं। और पंखे सारे साफ़ कर दिए हैं, और जो रूम में 2 झूमर है ना वो भी साफ़ कर दिए हैं। और जहाँ पे वाइट सोफ़े डले हुए हैं, लिविंग एरिया है ना, वहाँ पे ये वाला झूमर लगा हुआ है, तो ये इसकी सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे अब मैं करूँगी फ्रिज साफ़। और गाइस दीपावली पे हमारा पूरा घर एकदम चमक जाता है। चमकता घर, खुशहाल मन, यही है असली दिवाली। दिवाली पे सभी के घर में एक रौनक हो जाती है, इतना अच्छा मन लगता है, दीपों से घर सज जाता है। और दिवाली सिर्फ घर को सजाने का त्योहार नहीं, ये हमारे मन को भी रोशन करने का एक मौका है। जब हम घर की सफाई करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर का हर कोना नई ऊर्जा से भर जाता है। चमकता घर हमें सिर्फ सुकून नहीं देता, बल्कि हमारे मन को भी हल्का कर देता है। पुरानी चीज़ें हटाओ, बिखरे कोनों को संवारो, और जब देखो पॉजिटिव वाइब्स कैसे फैलने लगती है। क्योंकि सच्ची दिवाली तो तब होती है जब घर के साथ साथ दिल भी चमक उठे। और हर घर में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। कल दिवाली है, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर घर में सफाई का माहौल शुरू हो चुका है। हर कोई चाहता है कि उसका घर सबसे साफ, सबसे सुंदर दिखे, क्योंकि दिवाली है ही रोशनी और नई शुरुआत का त्योहार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हम सिर्फ धूल मिट्टी ही नहीं हटाते, हम अपने अंदर की नकारात्मकता को भी मिटा देते हैं। हर कोने को चमकाने के साथ साथ ऐसा लगता है जैसे दिल का बोझ भी थोड़ा हल्का होता जाता है। पुरानी चीज़ें हटाओ, जो काम की नहीं उन्हें जाने दो, क्योंकि जब तक पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे आएगा। ये नियम सिर्फ घर के लिए नहीं, हमारे मन के लिए भी है। पुराने गम, शिकायतें, नकारात्मक सोच, इन सबको इस दिवाली साफ कर दो। तभी हम एक अच्छे से, एक सकारात्मकता के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं।
कोई भी त्योहार होता है, कोई भी खास मौका होता है, कोई खास दिन होता है, उसमें हम ये निर्णय ले सकते हैं कि अब ये सब भुला के हम आगे से अपनी नई शुरुआत करेंगे। और जब कोई भी त्योहार होता है तो अपने घर की ना छोटी छोटी चीजें हम साफ करते हैं, घर के कोने कोने को साफ करते हैं। जब घर चमकता है तो घर में एक अलग ही वाइब्स फैलती है। हर दीवार, हर कोना, हर खुशबू हमें कुछ याद दिलाती है कि ज़िंदगी को भी हमें इसी तरह साफ और चमकदार रखना चाहिए। चमकता घर हमें याद दिलाता है कि खुशहाल मन ही असली रोशनी है। तो गाइस, दिवाली के इन चमकते दीपों में जब ये दीप चमकते हैं ना तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना मन रोशन हो जाता है अंदर से, कितनी खुशी महसूस होती है। जब रंगोली बनाते हैं, अपने घर को पूरे को सजाते हैं, तो ये देखो एक नेगेटिव जो वाइब्स होती है ना वो तो कहीं बाहर ही निकल जाती है और हमारा घर, हमारा मन एक पॉजिटिविटी से भर जाता है। कितना अच्छा महसूस हमें होता है। और अब छोटी छोटी सी चीज़ें हम साफ़ कर रहे हैं, जैसे दिवाली आ रही है तो यहाँ पे मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। मतलब कोई भी चीज़ हमारी रहनी नहीं चाहिए, ऐसा अंदर से होता है कि घर में कुछ भी ऐसा ना हो जिस पे कि थोड़ी बहुत भी धूल रह जाए। पूरी सफाई से, पूरी मेहनत से हम लगे रहते हैं और कितने ही दिन पहले ये त्योहारों की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। और गाइस, सच बताऊं, मुझे दीपावली का त्यौहार ना इतना अच्छा लगता है। जब घर में दीप जलते हैं, रंगोली बनती है ना, तो सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरी मेहनत के साथ पूरा पूरा दिन काम कर लेती हूँ और थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती, क्योंकि एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर ये होता है कि दीपावली को हमारे घर ऐसे दिखना चाहिए। और घर की जो भी सजावट है, जो भी साज सज्जा है ना, वो मैं अकेले खुद ही करती हूँ, क्योंकि पतिदेव से भी नहीं होता है, बच्चों से भी नहीं होता है लड़ी वगैरह लगाना। थोड़ा लटकन लगाती हूँ, थोड़ा लड़ी लगाती हूँ, और जैसे जैसे जो भी सजावट होगी ना वो दीपावली को आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ज़्यादा खर्चा ना करते हुए ही मैं अपने सारी साज सज्जा करती हूँ। और घर पे ही पिछली बार मैंने लटकन बनाई थी पिछली दीपावली को, तो उनको मैंने ऐसे ही उठा के रख दिया था। अब की बार भी उनको ही लगाऊंगी, वही काम आ जाएंगी। और बहुत सारी बनाई थी, मतलब जो हमारा सोफे वाला एरिया है ना, उधर वो पूरा कवर हो जाती है। और यहाँ पे अभी पहले मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया है, फ्रिज के अंदर मैट वगैरह सब लगा दिए हैं। फ्रिज के अंदर के जो ग्लास होते हैं ना, उनको मैंने साफ़ कर दिया था। वो बहुत ही सावधानी से करने पड़ते हैं क्योंकि वो कांच के हैं, और इस वजह से उनको साफ़ कर करके ना मैंने बेड पे रख दिया था और वहाँ पे पंखा चला के पोंछ पोंछ के और वो सुखा के उसके बाद ही मैंने उनको लगाया है। और उसके बाद उसमें वो मैट डाल दी है, और वो मैट मैंने जो बच्चों की फाइलें होती है ना उनसे ही तैयार की थी, पहले मैंने आपको बताया था। और ऊपर फ्रिज के कवर डाल दिया है, वो कवर भी मैंने खुद ही बनाया था। और उसमें ना साइडों में पॉकेट लगाई हुई हैं, तो बहुत सारा सामान ना उनमें भी आ जाता है। और उसके बाद मैंने सब्जी वाली जो कंडी है ना वो भी साफ़ कर दिया है। उसमें ज़्यादातर आलू, प्याज, लहसुन, अदरक यही चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ पे उसको साफ़ करके और लगा के उसके बाद सब्जी वगैरह सारी मैंने फ्रिज में रख दिया है। जो भी टमाटर वगैरह होते हैं ना वो तो सारे फ्रिज में ही रहते हैं। और उसके बाद की है मैंने किचन की जो नीचे वाली रैक है ना वो साफ़ की है। उनको साफ़ करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अंदर से बस फटाफट से साफ़ होगी, क्योंकि अभी नवरात्रों में पूरा किचन साफ़ हुआ था। और जब साफ़ जल्दी जल्दी करते रहते हैं ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सारे सफाई ना फटाफट से हो जाती है। और ये डब्बे भी मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, इनको भी पानी से धुल नहीं रही हूँ। सर्फ़ वाला पानी मैंने लिया है, उसमें कपड़ा डुबो के और ऐसे ही डब्बों के ऊपर लगा के कपड़ा सर्फ़ वाला, और उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ के सर्फ़ के पानी को, और उसके बाद सूखे कपड़े से उनको पोंछ पोंछ के मैं ऐसे ही मैंने ऊपर रख दिया है। और जहाँ पे डब्बे रखे हैं ना वहाँ पे भी ऐसे ही साफ़ कर दिया है। मसालादानी है तो इसको भी मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। और इस तरह से सफाई ना फटाफट से हो जाती है, डब्बे भी फटाफट साफ़ हो जाते हैं। लेकिन जब कम गंदे होते हैं, और जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना तब तो इनको मांज मांज के बस धुलना ही पड़ता है। उसी तरह से सफाई होती है, जैसे बर्तन साफ़ करते हैं उसी तरह से मैं साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान था ना वो ऊपर वाली रैक में मैंने लगा दिया है। और ये क्रोकरी का जो काम है ना शीशे वाला, ये बड़ी मुश्किल होती है साफ़ करने में, क्योंकि इसको पहले सर्फ से मैं साफ़ करती हूँ, फिर गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से, और उसके बाद इस पर कोलीन लगाती हूँ, तब जाके इसी से चमकते हैं। क्योंकि यहाँ पे खाने का काम होता है, नीचे गैस रखा हुआ है और इसमें चिमनी है नहीं, तो इस वजह से जितनी भी चिकनाई होती है ना वो इसके ऊपर ही जमती है। और किचन जब हमारा क्लीन हो जाता है ना तो घर का ये समझो आधा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ सफाई करने में। और यहाँ पे अब ऊपर से मैंने सफाई कर दी है, और अब यहाँ पे नीचे से बस इन पे ना कोलीन लगाऊंगी। और कोलीन सही है, जैसे खोलते हैं ना, खिड़कियों को खोलते हैं तो कि इसके कुंदों के आसपास ही ज़्यादा दाग लगे हुए होते हैं, तो उनको कोलीन से साफ़ कर दूंगी कपड़े से। बस फटाफट हमारा पूरा किचन क्लीन हो जाएगा, क्योंकि किचन हमारा आधा साफ़ ही था। और अगर किचन पूरी तरह से गंदा होता है ना तो ये देखिए 5 से 6 घंटे ये भी पता नहीं चलता कि वो कब में बीत गए। इतना सारा टाइम किचन को साफ़ करने में लग जाता है।
और यहाँ पे अब इंडक्शन को भी साफ़ करूँगी। और इंडक्शन गाइस मेरा काफ़ी पुराना है और ये देखिए आज भी ना ये नए के नए जैसा है, मतलब देखने में कोई भी इसे ये नहीं कह सकता कि ये 8-9 साल पुराना इंडक्शन है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की टाइम टाइम पे सफाई करते हैं, केयर करते हैं, तो वो चीज़ें ना हमारी उतनी ज़्यादा चलती हैं, ज़्यादा टाइम तक ना नहीं बनी रहती हैं। जैसे मेरे पास फूड प्रोसेसर है इनालसा का, और वो भी काफ़ी टाइम पुराना है। ये देखिए जब अभिमन्यु 1 साल के करीब का ही होगा तब वो मैंने लिया था, और उस टाइम से लगातार उसका यूज़ हो रहा है। मतलब किचन में वो बाहर ही रखा रहता है, क्योंकि उसके बिना किचन में कुछ भी काम नहीं होने वाला। आज का टाइम ही ऐसा है कि कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो मिक्सी में ही बनाते हैं। जैसे जूस बनाना है वो भी मिक्सी में बनेगा, मसाले पीसने वो भी मिक्सी में ही होते हैं, तो सारे काम उससे होते हैं। लेकिन वो भी अभी नई जैसा है। उसमें काम करते हुए बहुत सारे मेरे वीडियोस होते हैं, आप पूछते भी हैं दीदी आपने कहाँ से लिया, कब लिया, कितने का लिया, तो वो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताया भी था। तो उसमें गाजर कसना, आटा लगाना, मसाले वगैरह सारा कुछ टोटल काम मतलब वो कर देती है मेरा, तो उससे मुझे बहुत सहारा मिलता है किचन में। तो यहाँ पे अभी किचन की टाइल्स वगैरह सभी मैंने साफ़ कर दी हैं। जो गैस चूल्हा है, गैस चूल्हे के नीचे से पूरा कुछ साफ़ करके उसके बाद लगाई है मैंने झाड़ू। अब फटाफट से ना पहले मैं राजमा बनाऊंगी। राजमे को पहले मैंने बॉईल करके रख लिया था, और यहाँ पे अब राजमे को बस छोंक दूंगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, इसमें थोड़ा जीरा डाल दिया है, और जो ये प्याज को ना मैंने पीस रखा था 2 प्याज, इनको डाल दूंगी। और इसके बाद टमाटर को भी पीस रखा है, 2 टमाटर मैंने मिक्सी में पीस लिए थे, तो उनको डाल के और बस जो मसाले हैं उनको डाल दूँगी। और मसाले भी मेरे बेसिक ही होते हैं, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी। कोई भी ज़्यादा मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ खाने में। और यहाँ पे नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और अब बस लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद हल्दी। और जो मुझे गरम मसाला किसी भी सब्ज़ी में डालना होता है ना, तो बस चुटकी भर गरम मसाला मैं डालती हूँ। जैसे ये छोले हैं, राजमा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये गरम मसाला मैंने डाला है बिल्कुल 1 चुटकी भर। और यहाँ पे अब इसमें राजमा डाल के, और जो राजमे में जो पानी होता है ना वो तो इसमें डलता ही है। कभी भी राजमे का पानी हमें निकालना नहीं चाहिए, उससे हमारे जो ग्रेवी होती है ना वो गाढ़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे उसमें पानी डाल दिया है, राजमे को जितना पतला रखना था। तो फटाफट से हो गया हमारा राजमा तैयार। चावल मैंने पहले बना दिए थे, और अब बस थोड़ी सी रोटियां बनाई हैं, क्योंकि चावलों के साथ वही रोटी फिर कम खाई जाती हैं। तो रोटी बना के, और चावलों का जैसे आज के दिन भोग लगता है, आज पारण है, कल एकादशी थी, तो ये मेरा कल का वीडियो है जो कि धनतेरस का। और कोशिश तो ज़्यादा यही रहती है कि धनतेरस वाले दिन सफाई का सारा काम ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी साज सजावट वाला काम फिर भी रह जाता है। क्योंकि दीपावली का त्यौहार ऐसा होता है कि इस पे ना काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और दीपावली आप कब की मना रहे हैं? कोई बोल रहा है 21 की है, कोई बोल रहा है 20 की है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप दीपावली कब की मना रहे हैं। और अब खाना खा के यहाँ पे मैंने तखत वाली बेडशीट लगाई है। बेडशीट अभी कोई भी चेंज नहीं की है, और मैं नई बेडशीट मंगाऊंगी दीपावली को। हर दीपावली को मैं नई बेडशीट लगाती हूँ, और एक बार ही मंगा के रख लेती हूँ। मतलब साल में एक बार मैं बेडशीट लेती हूँ दीपावली को। 3 बेडों की, तखत की, मतलब 2 सिंगल और 3 डबल बेडशीट लेती हूँ। और यहाँ पे ये हमारा टेडी है, बहुत बड़ा सा, और बहुत वेट इसमें हो जाता है गिला होने के बाद। तो इसको मैंने बाहर नहीं धुलवाया था ड्रगलिन पे। इसको अक्सर मैं ज़्यादातर घर पे ही धुल देती हूँ, और बहुत आसानी से धुल जाता है। बट सुखाने की प्रॉब्लम रहती थी पहले, जब ये वाली मशीन नहीं थी। लेकिन अब ये वाली मशीन है तो इसमें अच्छे से सूख जाता है। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, और थोड़े थोड़े काम बस ऐसे ही निपटा रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। और यहाँ पे जो बेडशीट लगी हुई थी अभी वही लगा दी है बेडों पे। और उसके बाद ऊपर का भी बहुत सारा काम है। अभी छत का भी सोच रही थी कि छत का भी आज ही निपटा दूँ, लेकिन पता नहीं, जैसे टाइम मिलेगा उसी अकॉर्डिंग सारा काम करूँगी। और पूजा को ना मैं बाद में साफ़ करने का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा जो काम निपट जाए वो ही अच्छा है। यहाँ पे अभी जो बॉक्स है इसमें पूजा का सारा सामान है, तो इसको सब सही से लगाऊंगी। और अभी मन्नू को ना ऊपर चढ़ा दिया था टांट पे, चढ़ा दिया पंखा साफ करने के लिए। पागल आजा मुझे पकड़ना डर चल नीचे उतर, चल मत चढ़े, नीचे उतर। तू क्या गिर रहा है? ये आगे पूरा टांट नहीं आगे, ये सारे हाथ के में देखे थे। आजा, आओ उतर, रेलिंग आओ उतर। तू कह रहा रेलिंग होती तो है आगे तो आजा। अब मैं बैठ के कर दूंगा। तो और हम क्या कह रहे हैं, ये बैठ के कर दे। शायद मैंने हाथ गंदे कर लिए अपने। कोई बात नहीं, मेरे पैर दे। मैं हूं। अरे कहीं ना गिरने का कर दे।
सच में गाइस अभिमन्यु ने ना पेट दुखा दिया हंसते हंसते। ये ऐसी ऐसी बातें करता है, इतना डरता है, मतलब कांपता है ऊपर चढ़ते हुए। तो इसको ऊपर चढ़ा दिया था टांड पे इसके पापा ने कि इसमें वेट कम है तो ये आसानी से ऊपर से जो पंखा है ऊपर बहुत ऊंचाई पे है, मतलब उसकी जो डंडी है ना वो छोटी है, तो इसलिए नीचे से वो सफाई नहीं होती है, तो कि अभिमन्यु साफ कर देगा। लेकिन अभिमन्यु ने ऐसा ड्रामा किया ऊपर चढ़ के और हंसते हंसते ना पेट दुखा दिए सच में। और यहाँ पे मंदिर को हटा के मैंने आपको दिखाया है कि विराट स्वरूप की तस्वीर हमने कैसे लगा रखी है। मतलब मंदिर के पीछे की साइड पेच लगा के और उस पे उसको टांग रखा है और फिर आगे से ना मंदिर लगा देते हैं, तो ये तस्वीर ना पीछे दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने विराट स्वरूप की तस्वीर लगा रखी है और ये माता रानी के कुछ कैलेंडर लगा रखे हैं। मंदिर को अच्छे से पहले ही सजा हुआ है, जैसे नवरात्र में सजाया था, तो मंदिर में ज़्यादा काम नहीं है। और यहाँ पे गुड्डा भी हमारा सूख गया है ये टेडी, और अब इसको मैं ऊपर धूप में रख के आऊँगी। और अभी मुझे छोटे छोटे जो टेडी है ना उनको भी धुलना है, तो उनको तो ऊपर वाली मशीन में धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं, लेकिन ये किसी मशीन में नहीं धुलता है, ये नीचे वाली मशीन में धुलता भी नहीं है, ये धुलना मुझे हाथ से ही पड़ता है और सूखा मैं इसमें देती हूँ। और कितना साफ़ हो गया है, मतलब इतना गंदा हो रहा था ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये लाइट कलर का है और धूल भी हर जगह आती है कहीं भी घर में। ये देखो 2-3 दिन अगर हम सफाई नहीं करें तो कितनी ज़्यादा धूल हो जाती है। और अब नीचे का तो काम निबट चुका है, झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कुछ हो गया है। अब बस कल का दिन है, उसमें बेडशीट लगानी है, कारपेट लगानी है, पायदान वगैरह लगाने हैं, तो वही थोड़ा सजाने वाले काम मेरे रह गए हैं। तो यहाँ पे अब ऊपर वाला रूम साफ़ करूँगी। इस रूम में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारा सामान इसमें फैला हुआ होता है। और अब ये टेडी भी मैंने धुल दिया है, एक पिंक कलर का है, एक वाइट कलर का है। ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, जो कि वाइट कलर वाला डॉगी है ना वो बहुत सुंदर लगता है और वो बहुत पुराना है। जब अभी मैं न्यू 5-6 महीने का था ना तब मैंने लिया था। और यहाँ पे ऊपर इस रूम में चक्की रखी हुई है और मेरा बक्सा रखा हुआ है, बच्चों की एक गाड़ी है वो रखी है बक्से के ऊपर, और टंकी है गेहूं की, और ये एक तरफ फोल्डिंग है और एक तरफ चारपाई भी डली हुई है। तो इस रूम में ऐसा ही सारा सामान रहता है कि स्टोर की तरह हमने इसको बना रखा है। जो कि एक्स्ट्रा सामान है ना वो सारा ऊपर है, और ये फोल्डिंग ना धूप में बाहर डालने के काम आती है। तो इस पे मैंने गद्दा लगा दिया, चादर लगा दूंगी। अब आगे आगे तो सर्दियाँ होंगी और धूप की ज़रूरत होगी, तो जैसे रूम में बैठना होता है ना तो चारपाई पे बैठ जाते हैं और गेट के सामने चारपाई करके वहाँ पे धूप आती है, इस विंडो में से भी धूप आती है, तो इनकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो यहाँ पे अब इस पे लगा दिया मैंने चादर और पूरे रूम में लगा दिया है पोछा वाइपर से, और थोड़ा गीला करके इसमें लगाना होता है क्योंकि इसमें फर्श एक साइड तो अच्छा हो रहा है लेकिन दूसरी साइड थोड़ा खुरदुरा है, तो ये थोड़ा गीला गीला ही करके मैं इसको लगाती हूँ। और यहाँ पे छत को वैसे तो झाड़ू लगा के पूरा साफ कर दिया है, लेकिन कुछ काम मेरा पौधों का था वो अभी रह गया है। और पायदान वगैरह सभी धुल दिए थे, जैसे कपड़े धुले थे ना बाद में, जो पानी बचा था उसमें मैंने पायदान वगैरह सब डाल दिए थे। और टेडी वो हमारे चेयर पे वापस सूख रहे हैं और पूरा रूम एकदम साफ हो गया है, एकदम अच्छे से लगा दिया है। और अब मैं ऊपर से आई हूँ तो बालों में आ रहा है बहुत तेज़ पसीना, और आज मैंने चोटी भी नहीं बनाई थी तो अभी इनका जूड़ा बना लूँगी। बहुत तेज़ लग रही है प्यास, तो पहले मैं आराम से बैठ के पीऊँगी पानी। और पूरा किचन और पूरा घर बिल्कुल साफ़ हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे दिखाई दे रहा था कि अभी कुछ काम रह गया है, उसको करूँगी कल या शाम को, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो उसको कर लूँगी। और अभी गर्म पानी में लेके आई हूँ क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी खराश हो रही है। और आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।